friends, very welcome you all in History Camp. So today we discuss a new lecture which is based on hybridization and shape of covalent molecule. So जैसा कि आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन एक बेसिक सा टॉपिक है, तो इस बेसिक से टॉपिक के बारे में हम ज्यादा यहाँ डिस्कस करते हुए सीधा इसका मेन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन और अगर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कैसे होता है। तो कुछ डेफिनेशन लिखी है मैंने ऑलरेडी इस पे। द कंसेप्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम एसोसिएटेड विद डिफरेंट एनर्जीज टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी इन शेप इन डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। कहने का सीधा सीधा अगर हम मतलब समझें तो कह रहा है कि अगर आप डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल्स को एसोसिएट करो जिनकी एनर्जी डिफरेंट है, किसमें एसोसिएट करो, एसोसिएट करने के बाद जो उनकी एनर्जी है वो सब ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाए, सेम हो जाए। और वो जब ऑर्बिटल सब कंबाइन हो तो कंबाइन होने के बाद जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक स्पेस में एक डेफिनेट शेप में आ जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है CH4। लेट्स सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल क्या है, CH4। अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन है। कार्बन का अगर हम बेसिक इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लिखे हैं तो 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का लिखें तो 1s1 होता है। तो इस अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें CH4 का, तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिसमें हम एक मानते हैं कि कार्बन के पास क्या है, एक s ऑर्बिटल है और 3 क्या है हमारे पास p ऑर्बिटल है। दीज 4 ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। इन 4 ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये कैसे बनेंगे, जैसे कि एग्जांपल से अगर हम समझें तो मैंने कहा क्या कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, दिस इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, दिस इज 2s2 एंड 2p2। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस और दिस। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में जाएगा तो क्या होगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल जंप टू देयर। ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। और ये कैसे बनेगा, 1 2 3 4। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4, ये ऑर्बिटल्स किस और किनके ऑर्बिटल्स के साथ कंबाइन करेंगे, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के साथ। तो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इससे कंबाइन हो जाएगा एंड दीज 4 आर हाइड्रोजन। और ये 4 हमारे के आगे इसमें हाइड्रोजन ओवरलैप करते हैं। तो ये इस ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, sp3। This is also sp3, this is also sp3, this is also sp3। This is a brief introduction। ठीक है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा होता है। और ये 4 हमारी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है, इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ऐसे ही बात करते हैं कि अगर मेरे पास, अब कुछ शेप्स की बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका शेप कैसा होगा, लीनियर होगा। sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d2 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल एंड sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो अब जो हमारा इस लेक्चर का जो मेन मोटिव है उसको समझते हैं। वो हमारा क्या है कि अगर आपको पास कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल दिया हो, कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल दिया हो, चाहे वो चार्ज्ड हो चाहे वो अनचार्ज्ड हो, उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे एग्जामिनेशन में बहुत इजीली फाइंड आउट करेंगे और उसका शेप हम कैसे बहुत जल्दी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज पहले बेसिक से एक एग्जांपल से उठा लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, CH4 है। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, CH4 है। ठीक है, तो CH4 में मेरे पास इसका जो हमारा मेथड है, मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास सेंट्रल एटम होता है उसके हम क्या लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारे पास अदर एटम है, सेंट्रल मेटल के अलावा जो हमारे पास अदर मेटल अदर एलिमेंट जो अटैच है उसके क्या करते हैं, हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। और ये हमारे पास कितने हैं, 4। तो टोटल कितना आ गया हमारा सम, 8 आ गया। तो अगर हमारा सम जो है, अगर हमारा सम 8 या 8 से कम है, अगर हमारा सम 8 या 8 से कम है, लेस देन इक्वल टू 8 है, तो हम उसको किससे डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारा सम 8 से ज्यादा है
तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी आगे आगे एग्जांपल्स में हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो 8 आ गया तो इसको डिवाइड हम किससे करेंगे, 2 से। तो 2 डिवाइडेड बाय 4, 2 4 जा 8 और ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर आ गया 0। तो टोटल इसमें कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी। अब कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन के एटम है, 4। तो इसका मतलब 4 इसमें क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर होंगे नहीं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो इसका मतलब इसका ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये तो हमारे पास एक बेसिक था। अब उसके आगे चलते हैं और आगे बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल से हम इसको क्या करते हैं, डील करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अब मेरे पास एग्जांपल है ClF3 का। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम। ठीक है, ये रैंडमली ले रहा हूं मैं। तो इसमें सेंट्रल एटम हमारे पास कौन है, क्लोरीन हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम है। ठीक है, तो अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसके बाद फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, और टोटल फ्लोरीन कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो 7 + 7 3 21, ये कितना आ गया हमारे पास, 28 आ गया। ठीक है, अब इसको मैंने कहा अगर 8 से ज्यादा होगा तो किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 28 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 जा 24, कितना बचा, 4। अब जो रिमाइंडर आया वो किससे आ गया, हमारा 8 से कम आ गया। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 2 जा 4। ठीक है, कट गया। तो अब जो हमारे पास टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आई 3 + 2, तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितनी आ गई, 5। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा, sp3d। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। ठीक है, तो इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। ठीक है, क्योंकि 3 एटम है तो 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं मैक्सिमम, तो 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। इसका शेप कैसा हो जाएगा, हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री इज टी शेप। ठीक है, ज्योमेट्री इसकी कैसी हो जाएगी, टी शेप। कैसा होता है, Cl F F F दिस एंड दिस, ये इसकी क्या होगी, ज्योमेट्री होगी। ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर इतने बॉन्ड पेयर है, इतने लोन पेयर है, या आप नॉर्मली बेंट रूल या नॉर्मल जो हमारे रूल्स होते हैं VSCPR थ्योरी के, उस हिसाब से अपनी ज्योमेट्री को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एग्जांपल है हमारे पास, लेट्स सपोज NH4 पॉजिटिव का, एक NH4 पॉजिटिव। ठीक है, NH4 पॉजिटिव के केस में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, हमारे पास नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, तो नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में, 5। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ठीक है, और एक प्लस चार्ज हो गया, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट किया हुआ। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाएगा, 5 + 4 9 8 आ गया। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। तो 2 4 जा 8, कट गया। ठीक है, तो टोटल कितने आ जाएंगे इसमें, 4। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया इसमें, sp3। ठीक है, शेप कैसा हो जाएगा, नॉर्मली इसका टेट्राहेड्रल इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास शेप हो जाएगा। ठीक है, इजी था। लेट्स सपोज अब एक दूसरा बहुत और एग्जांपल लेते हैं कोई अच्छा सा। लेट्स सपोज मेरे पास है XeF4। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, XeF4। ठीक है, तो जेनॉन का कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 8। फ्लोरीन के कितने हो गए हमारे पास, 7 4 जा 28। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 36। ठीक है, तो अब इसको डिवाइड किससे करेंगे, 8 से। 8 4 जा 32, कितना बचेगा, 4। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, तो 2 2 जा 4। तो टोटल 4 + 2 = 6, मतलब sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया इसका, sp3d2 इज द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इसके बाद इसका अगर शेप की बात करें तो इसमें कितने होंगे, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। कैसा हो जाएगा इसका शेप, स्क्वायर प्लेनर टाइप का। ठीक है, दिस इज F F F F कुछ ऐसा। ठीक है, और 2 लोन पेयर कहां हो जाएंगे, एक लोन पेयर अबव, एक लोन पेयर बिलो द प्लेन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज अब मेरे पास एग्जांपल है कार्बोनेट आयन का। ठीक है, CO3 2 नेगेटिव। अब मेरे पास एग्जांपल किसका है, कार्बोनेट आयन का। ठीक है, तो कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। तो 6 3 जा 18। ठीक है, और ये 2 नेगेटिव मतलब +2। जो अगर हमारे पास चार्ज नेगेटिव में है तो हम उसको ऐड करेंगे, प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो कॉमन सी बात है, क्योंकि प्लस मतलब उसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 18 + 4 22 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड किससे करेंगे हम, 8 से। 8 3 जा हमारे पास कितना आ जाएगा,
4। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ये एस, और इसका तो शेप कैसा हो जाएगा सी ओ ओ डबल बॉन्ड ओ, ये नेगेटिव ये नेगेटिव। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा शेप हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स सपोज, मेरे हिसाब से अब तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। लेट्स सपोज मेरे पास कोई और आप एग्जांपल्स अगर सोचें तो IF7 का ले लेते हैं। ठीक है, ये भी अच्छा एग्जांपल है। तो आयोडीन के पास 7, फ्लोरीन के पास भी कितने होते हैं 7, तो 7 7 जा 49। ठीक है, इन दोनों का सम करेंगे कितना आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाय 8, 8 8 जा 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56। ठीक है, ये कितने टाइम्स कट गया 7 टाइम्स कट गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3d3, sp3d3। दिस इज अवर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये हमारा क्या हो जाएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इजी है आपके लिए। अब आप किसी भी मॉलिक्यूल, अगर आपको कोई भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो उसका आप शेप क्या कर सकते हैं आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव। ठीक है, इसका अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है तो नाइट्रोजन के कितने होते हैं 5, ऑक्सीजन का कितना होता है 6, तो 6 3 18 प्लस 1। ठीक है, ये कितना हो गया 19 प्लस 5 24, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 3 जा 24, ये कैंसिल हो गया। टोटल इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2, कितना हो जाएगा sp2। तो इसका क्या हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ये कैसा हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। अगर इसके शेप की बात करें तो O नेगेटिव O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये क्या हमारा डेटिव बॉन्ड होता है। ठीक है, तो दिस इज अवर शेप ट्राइगोनल प्लेनर। एक लास्ट और बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास है I3 नेगेटिव। ठीक है, I3 नेगेटिव, तो I3 का कितना I, इसमें I एक सेंट्रल एटम होगा, प्लस 2 इसमें 7 2 जा 14 प्लस 1, 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 7 कितना होगा 22, 22 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 1 जा 8 16, 8 2 जा 16, कितना बचेगा मेरे पास 6, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा मेरे पास 6 से कट जाएगा। तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा 2 प्लस 5, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 आ जाएगा। इस मीन्स sp3d। ठीक है, sp3d। अब इसका अगर मैं शेप की बात करूं तो एक I ऐसे आएगा, 2 बॉन्ड पेयर आ जाएंगे और 3 क्या आ जाएंगे मेरे लोन पेयर आ जाएंगे, 3 मेरे क्या आ जाएंगे, और इसके शेप कैसा हो जाएगा लीनियर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक और फेमस एग्जांपल ले लिया जाए तो ले लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है वाटर H2O। ठीक है, इसमें सेंट्रल एटम कौन है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं 6 प्लस 2 8, टोटल कितना हो गया 8, 8 डिवाइडेड 2 4 जा 8। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे 2 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। ठीक है, तो दिस इज OH, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp3, और इसका शेप कैसा होता है बेंट, इसका शेप कैसा होता है बेंट। ठीक है, तो गाइज ये थी हाइब्रिडाइजेशन की एक बेसिक सी वीडियो। और मेरे हिसाब से कि अगर आपको अब कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाएगा तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन या उसका शेप आसानी से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको बेसिक सी बातें ध्यान याद रखनी है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो उसका ज्योमेट्री ये होगी और उसका शेप क्या होगा वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइज एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू।